चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च ध्योयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण या कारण करुण करुणा वर्णलय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता। नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। सदा के लिए सब दुखों से और मृत्यु से छूट जाता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी, वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, यही साधन है। परंतु ये वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत अपने आप तो बोलते नहीं। इसलिए इनको पढ़ के सुनाने वाला, इनके अर्थ को बताने वाला गुरु की आवश्यकता पड़ती। तो भागवत में बताया है कि भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप हैं। भगवान की कथा सुनना भक्ति। ये भक्ति की गंगा में स्नान है, आध्यात्मिक गंगा है। जैसे बाह्य गंगा बह रही है, ऐसे भक्ति की भी गंगा बताई गई है। कर्म, उपासना, ज्ञान, विधि निषेधमय कलमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। कर्मों की कथा जमुना जी बताई गई और राम भक्ति यहाँ सुरसरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान राम की जो भक्ति है वो सुरसरी धारा माने गंगा जी का प्रवाह है। सरस्वती का ब्रह्म का विचार करना और ब्रह्म के संबंध में बताना, वो सरस्वती का स्वरूप ज्ञान कथा। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान के 3 स्वरूपों का ज्ञान हो जाता है। सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार।
भगवान की कथा सुनने से ये सब रूपों का निरूपण करते हैं वेद शास्त्रों में। तो श्रीमद् भागवत में आया जन्माद्यस्य यतोन्नयादित रतस् चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में 4 चरण है। तो पहले चरण में सगुण निराकार भगवान का वर्णन है, दूसरे चरण में सगुण साकार का वर्णन है, और चौथे चरण में निर्गुण निराकार भगवान का वर्णन है, और तीसरे चरण में दृष्टांत दिया है। निर्गुण निराकार स्वरूप कैसा है इसके लिए दृष्टांत दिया है। तो जब भगवान माया के सहित होते हैं तो सगुण निराकार कहे जाते हैं, क्योंकि माया के बिना सृष्टि नहीं होती। जैसे पत्नी के बिना कोई भी पुरुष पुत्र नहीं पैदा कर सकता है, अकेले नहीं पैदा कर सकता, ऐसे जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है माया के बिना ये संसार ये सृष्टि नहीं पैदा कर सकता है, माया से ही भगवान पैदा करते हैं। तो जब माया के साथ होते हैं भगवान तो माया में 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो गुणों के सहित हो गए, तो भगवान सगुण कहे जाते। और फिर सृष्टि के याद में सबसे पहले ब्रह्मा जी को रचते, तो ब्रह्मा जी को शोक मोह से युक्त देख करके उनको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान सगुण निराकार से नहीं बन सकता, आकार चाहिए, शरीर इंद्री मन बुद्धि प्राण चाहिए, तब तो उपदेश देते बनेगा। तब भगवान विष्णु का रूप धारण करते। अब ये सगुण साकार रूप हो गया और ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश देते हैं। हे ब्रह्मन, सृष्टि के आद में मैं ही था और कोई नहीं था, और मैंने ही तुझे उत्पन्न किया। अब तुझे सृष्टि का काम देता हूँ, तो ये संसार की उत्पत्ति का काम अब तुम करो। मैंने तुमको उत्पन्न कर दिया, अब तुम सृष्टि का काम तुम करो, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। जैसे पिता पत्नी के माध्यम से पुत्र उत्पन्न कर दिया, पाल पोड़ कर सयाना किया, अब पिता कहता है बेटा अब ये संतान उत्पत्ति का काम अब तुम करो। अब मैं जाता हूँ वन में भगवान का भजन करके अपना कल्याण करूँगा, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम संतान उत्पन्न करो। तुम भी इसी प्रकार से संतान उत्पन्न करके उसको पालन पोषण करके सयाना करके और फिर उसको संतान उत्पत्ति का काम दे करके तुम भी अपने कल्याण के लिए भगवान का भजन करना, तपस्या करना। संसार में फंसे रहने के लिए मनुष्य तन नहीं मिला है, अपना कल्याण मुख्य है। तो गृहस्थ धर्म किस लिए कि संतान उत्पन्न कर दे, बस उसके काम उसका पूरा हो गया। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि उत्पन्न करने का भार सौंप दिया। अब उनको ज्ञान का उपदेश दे दिया, उनका शोक दूर हो गया और मोह भी दूर हो गया। फिर भगवान नारायण ने तो उनको उपदेश दे दिया, ज्ञान का उपदेश, वो ज्ञान हो गए, शोक मोह से छूट गए। फिर ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ
वशिष्ठ, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, वशिष्ठ पुत्र हुआ। तो वशिष्ठ को देखा कि ये भी शोक मोह से युक्त हैं, तो ब्रह्मा जी ने फिर वशिष्ठ को ज्ञान का उपदेश दिया। जो अपने पिता विष्णु नारायण से पाया था ज्ञान, वही ज्ञान वशिष्ठ जी को दे दिया। उनका भी शोक मोह दूर हो गया। भगवान का ज्ञान होते ही सज्जनों, शोक माने दुख और मोह, संसार में सद्बुद्धि और सुख बुद्धि, इसको मोह कहते हैं, अज्ञानता, ये दूर हो गई, वो भी सुखी और शांत हो गए। तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, उनको भी शोक मोह से युक्त देखा वशिष्ठ ने। तो शक्ति को जो ज्ञान अपने पिता से पाया था, शक्ति को वशिष्ठ जी ने वही ज्ञान दिया। ये ब्रह्म ज्ञान सब शोक मोह को दूर कर देता है। तो शक्ति भी शोक मोह से मुक्त हो गए, सुखी शांत हो गए। तो नारायणम, ये गुरु परंपरा चली आ रही है। ज्ञान देता जो है वो गुरु कहलाता है। और नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, शक्ति के पुत्र हुए पराशर। पराशर को शोक मोह से युक्त देखा, तो शक्ति ने वही ज्ञान जो अपने पिता से पाया था, पराशर ऋषि को दे दिया। वो भी शोक मोह से युक्त हो गए। तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, पराशर के पुत्र हुए व्यास। व्यास को शोक मोह से युक्त देख करके पराशर ऋषि ने जो ज्ञान अपने पिता से पाया था, वही व्यास जी को दे दिया। तो व्यास जी भी शोक मोह से मुक्त हो गए। ये ब्रह्म ज्ञान की ऐसी महिमा है कि तुरंत शोक मोह चला जाता है, देर नहीं लगती है। जैसे किसी को रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए और वो दुखी हो, भय के मारे कांप रहा हो, और कोई उजेला करके अंधेरा दूर कर दे और रस्सी का ज्ञान हो जाए, तो उसका तुरंत ही दुख दूर हो जाता है, भय दूर हो जाता है। नहीं तो जानता था कि ये नाग पड़ा है, काला सांप पड़ा है, मुझको काट लेगा, बच जाऊं, क्या करूं। तो सज्जनों, इसी प्रकार से ये भगवान रज्जु रूप अधिष्ठान है, और ये संसार सर्प है, ये भ्रम है, भ्रांति है। ये संसार ही लोगों को शोक मोह करता है, भय उपजाता है कि हाय मैं शरीर हूँ, जन्मा हूँ, मर जाऊँगा, तो डर लगता रहता है, काल से भयभीत होता रहता है। तो ये सब तुरंत दूर हो जाता है। अधिष्ठान भगवान का ज्ञान होते ही ये संसार सर्प निवृत्त हो जाता है। तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम। अब व्यास के पुत्र हुए सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी। तो सुखदेव जी हुए। तो सुखदेव जी को जब शोक मोह से युक्त देखा, तो व्यास जी ने सुखदेव जी को जो अपने पिता से ज्ञान पाया था पराशर से, वही भागवत पुराण, वही भागवत में यह भागवत ही तो हम सुना रहे हैं, सब ज्ञान भरा है इस भागवत पुराण में, ये सुनाया। तो सुखदेव जी का सब शोक मोह तुरंत दूर हो गया। अब फिर सुखदेव जी ने ब्याह किया नहीं,
अब गृहस्थों की परंपरा ये आगे खत्म हो गई, तो फिर उनके अब शिष्य परंपरा चली। व्यासम शुकम, शुक के बाद में गौड़ पदम महांतम, महात्मा गौड़ पादाचार्य थे, वो शिष्य भय सुखदेव जी के। तो सुखदेव जी ने वही ज्ञान जो अपने पिता से पाया गौड़ पादाचार्य जी को सुनाया। उनका भी शोक मोह तुरंत दूर हो गया। फिर गौड़ पादाचार्य जी के शिष्य भय गोविंद पादाचार्य। तो गौड़ पादाचार्य जी ने वही ज्ञान जो सुखदेव जी से पाया अपने गुरु से, गोविंद पादाचार्य जी को सुनाए। वो भी शोक मोह से मुक्त हो गए। और उनके शिष्य भय शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने भी विवाह नहीं किया है, 5 वर्ष की अवस्था में ही वो निकल पड़े। तो व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम। तो शंकराचार्य जी का सब शोक मोह तुरंत दूर हो गया। अब फिर उनके 4 शिष्य भय था से पद्म पादम च आस्तामलकम च शिष्यम तंत्रोटकम वार्षिक कारम। ये 4 शिष्य हुए। इन चारों को शंकराचार्य जी ने वही ज्ञान सुनाया जो अपने गुरु से पाया। इनका भी शोक मोह दूर हो गया, चारों शिष्यों का। अब फिर इन 4 शिष्यों के अब इस समय हजारों शिष्य हैं सज्जनों। वो भी शंकराचार्य कहे जाते हैं। चारों दिशाओं में 4 मठ संस्थापन किया है शंकराचार्य जी ने। एक एक मठ में रहते हैं और यही भगवान के ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो सज्जनों, वही ज्ञान जो भगवान नारायण से चला, आज तक वही ज्ञान चला रहा है। वही वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत वही के वही चली आ रही हैं। वही अब भी सुनाते हैं संत महात्मा साधु ब्राह्मण। तो अब भी जो है ज्ञान के द्वारा ज्ञान चला जाता है। अज्ञान जाते ही शोक मोह सज्जनों दूर हो जाता है। ये सज्जनों गुरु परंपरा है, बदला नहीं है ज्ञान, वही का वही है। ऐसा नहीं है कि पहले ज़्यादा ज्ञानी लोग थे, ऋषि मुनि महात्मा साधु ब्राह्मण, अब अभी कम हैं, ऐसा नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, उसमें कमती ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। कि कोई ज़्यादा विद्वान हो मान लो तो 2 और 2 5 बता दे, 6 बता दे, ऐसा तो होता नहीं है। और कम विद्वान होए तो 2 का 2 दूनी 4 न बता के 3 ही बता दे, क्योंकि कम विद्वान है तो कम बताओ। ऐसा नहीं आता। चाहे ज़्यादा विद्वान हो चाहे कम विद्वान हो, 2 और 2 4 ही होगा। इसी प्रकार से सज्जनों जो ब्रह्म ज्ञान है वो एक जैसा ही होगा। और बताने वाले वही बताएंगे जो अपने गुरुओं से सुनते चले आ रहे हैं। तो ये परंपरा तो नारायण से चली है, सर्वज्ञ भगवान विष्णु से चली है, तो उनमें तो कोई कमी है नहीं। और वही ज्ञान अब तक चला आ रहा है सज्जनों। दृष्टांत के तौर पर अब समझ सकते हो आप, जैसे किसी के घर में दीपक चल रहा है और उसके घर का अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश हो गया, अंधेरा दूर हो गया। अब सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कोई रामायण पढ़ता है अपने घर में प्रकाश में, कोई गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, कोई अपना भोजन बनाता है। अंधेरे में तो ये सब काम नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उजेले में ही घर में सब अपना अपना काम कर सकते हैं। तो दीपक के बिना उजेला हो नहीं सकता।
अंधेरे का नाशक केवल दीपक है सज्जन, दूसरा कोई नहीं। अंधेरे के लिए न भक्ति काम करती है दूर करने के लिए, और न कर्म काम करता है। कर्म मतलब अंधेरे को कोई टोकरी में भर भर फेंके, ये काम करे तो रात दिन फेंके तो भी न जाए। और प्रार्थना करे अंधेरे से कि हे अंधकार देवता, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, पूजा करते हूँ, तुम चले जाओ, तो भी नहीं जा सकता। उसके दूर करने का उपाय एक ही है, केवल दीपक। कर्म उपासन से नहीं जग निदान तम नाश, अंधकार जिम गेह को मिटे न बिन प्रकाश। ये जग का निदान माने कारण अज्ञान है। अज्ञान ने जगत को बनाया है सज्जनों। अब ये अज्ञान कैसे दूर होगा? कर्म से कि उपासना माने भक्ति से? न कर्म से दूर होगा ये, और न भक्ति से दूर होगा कि हे अज्ञान देवता तुम चले जाओ, तुम्हारी पूजा करेंगे। इसका विरोधी ज्ञान रूपी प्रकाश ही है। ज्ञान होते ही अंधकार का पता नहीं लगेगा कहाँ गया। जैसे दीपक जलाते ही अंधकार का पता नहीं लगता कहाँ गया। सूर्य उदय होते ही, प्रकाश होते ही पता नहीं लगता सारी रात का अंधेरा गया कहाँ, तुरंत खत्म हो जाता। तो ज्ञान से ही अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है सज्जनों। तो सज्जनों, किसी के घर में प्रकाश है तो घर का अंधेरा दूर है, सब काम उसका हो रहा है। पड़ोसी के घर में अंधेरा पड़ा है, उसने आकर कहा भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो तुम्हारे दीपक से मैं भी अपना दीपक जला लूं। तो वो कहता है कि भैया मेरे दीपक में तो कोई घाटा आने का नहीं है, ज्यों का त्यों ही जलता रहेगा। और तुम जला लोगे मेरे दीपक से तो तुम्हारे घर का अंधेरा दूर हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा? क्योंकि मेरे दीपक में तो कोई कमी नहीं आनी, चाहे जितने लोग जला दें। अच्छी बात है, जला लो। वो भी जला लेता है, उसके घर का भी अंधेरा तुरंत। अच्छा, दूसरे के जिसने जलाया है उसके दीपक में भी कोई कमी नहीं आती है। जैसा पहले वाले घर का दीपक जलता है वैसा ही इसका भी दीपक चलने लगा, इसका घर का अंधेरा भी दूर हो गया। तीसरे भाई ने कहा हे भाई, आपके घर का अंधेरा तो दूर हो गया, अब मैं भी तुम्हारा पड़ोसी हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके दीपक से अपना दीपक जला लूँ। तो वो कहता है भाई मेरे दीपक में भी क्या घाटा आना है, तुम जला लो प्रेम से, तुम्हारे घर का अंधेरा दूर हो जाए, तुम्हारा घर में भी भोजन बने, सब कोई खाए पिए आनंद मनाओ, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो वो तीसरा आदमी भी जला लेता है। ऐसी परंपरा से सैकड़ों लोग यदि अपने दीपक जलाते चले जाए तो सैकड़ों लोगों के घरों का अंधेरा दूर होता चला जाता है, और पहले वालों के दीपक में कोई कमी बेसी आती नहीं है, और जो ये जलते जाते हैं इनमें भी कमी नहीं आती है कि कम लाइट हो, इनमें कम प्रकाश हो, बराबर रहती। इसी प्रकार से जैसे पहले भगवान नारायण ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया वशिष्ठ जी को, वही ज्ञान अब तक चला रहा है। जब उनके उपदेश से अज्ञान का नाश होता था तो वही ज्ञान तो अब भी है, वही ज्ञान अब भी अज्ञान का नाशक बनेगा। क्योंकि अज्ञान का विरोधी केवल ज्ञान है, कर्म उपासना नहीं। जैसे अंधकार का नाशक केवल प्रकाश है, कर्म उपासना नहीं है। इस प्रकार से सज्जनों, ये ज्ञान की परंपरा हमने बताई। कोई अश्रद्धा न करे कि पहले के ऋषि महात्मा ज़्यादा ज्ञानी थे और अभी के कम ज्ञानी हैं। ऐसा करके कई लोग अश्रद्धा भी कहे, अब कहाँ है पहले जैसे ऋषि महर्षि,
अब कहाँ है पहले जैसे ज्ञानी? ये भ्रांति को दूर करने के लिए आज हमने आपको गुरु परंपरा सुना दी। वही ज्ञान है जो पहले था, वही गीता है, वही भागवत है, बदली थोड़ी है। वही वेद पुराण उपनिषद है। तब ज्ञान से अज्ञान जाता था, तो अब भी इन्हीं ग्रंथों के सुनने से अज्ञान चला जाता है। पर हाँ, सुनने में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। भक्ति प्रेम से भगवान की कथा सुननी चाहिए, तो भगवान के सब प्रकार के स्वरूपों का ज्ञान हो जाता है। सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। आगे की चर्चा फिर करेंगे। ये दिव्य ज्ञान है सज्जनों। ये पहला श्लोक है भागवत का। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।